बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे 4 अहम इंफॉर्मेशंस, मालूमात, न्यूज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो अरेगो फार्मेसी के बारे में, कोर्सेज कौन से आपको करने चाहिए, कौन से कोर्सेज हैं जो आपको हाथों हाथ आपको जॉब दी जाएगी, आपकी डिमांड होगी, वो कोर्सेज का आज मैं जिक्र करूंगा। अगर हो सके तो वो लाजमी तौर पे कीजिएगा। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए एक सुनहरी मौका है, वो किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस पे बात करेंगे। इस केस से बच कर रहना वरना ज़िंदगी तबाह। पिछले दिनों मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ दोस्तों के साथ हुआ, उनकी कहानियाँ, उनके मसले मसाइल सुनने का, तो उससे एक अंदाज़ा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और वो इंतहाई तकलीफ में, इंतहाई प्रॉब्लम्स में हैं, वो कौन सा केस है इस पे बात करेंगे। इसके बाद आखिर में बात करेंगे इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में। कुछ अहम मालूमात हैं, वो फैमिलीज़ जो इंग्रेसो मिनिमा विताल जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं की, उनको मैं तो ज़रा गाइड करूंगा कि वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें ताकि वो इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले तो अरेगो फार्मेसी के कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से आए हैं, और आज सुबह ही काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कोर्सेज़ पे आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यही इस वक्त हॉट टॉपिक है, क्योंकि अरेगो फार्मेसी तमाम की तमाम इसी पे डिपेंड करती है। अरेगो फार्मेसी आप जैसे 2 साल मुकम्मल होते हैं, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्लियर है, इसके साथ साथ आपका तमाम जो बाकी लवाजमात हैं जिसमें 2 साल की पदरोन है वो मुकम्मल होती है, तो आप फ़ौरन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अरेगो फार्मेसी। जैसे आपको कार्ड मिलेगा 1 साल का, तो फिर उसके बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है वो 3 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करना है। 3 महीने के अंदर आपने अगर कोर्स ज्वाइन ना किया तो आपकी रेजिडेंसी कैंसिल कर दी जाएगी एक्स्ट्रा खैरिया के अगेंस्ट। एक्स्ट्रा खैरिया ही तमाम मामलात को लेके चलेगी। हर स्टेप पे आपको एक्स्ट्रा खैरिया को बताना लाजम है, उसको इतला देनी लाजम है। एडमिशन ले लिया है, कौन सा एडमिशन लिया है, कौन सा कोर्स किया है, ये तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा खैरिया के इल्म में होनी चाहिए। कोर्सेज कौन से हैं? जो दोस्त पढ़े लिखे हैं, जो दोस्तों को इंग्लिश आती है, उनको ये मैं मशवरा दूंगा कि वो आईटी की फील्ड में इंटर होने की कोशिश करें। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये है कि आईटी की फील्ड बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यकीन करें उसमें कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसमें मैं चंद एक का आपको बताता चलूँ। ऐप डेवलपमेंट अच्छी फील्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जावा स्क्रिप्ट आपको उसमें ज़रा जानना पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। 1-2 और छोटी छोटी लैंग्वेजेस का टच है, वो करना पड़ेगा। आप ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं जो ऐप डेवलपमेंट से भी ज़्यादा आसान है, और इसको मज़ीद जो है वो आसान मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने कर दिया जहाँ पे आप जाके सेकंड्स में, मिनट्स में नई वेबसाइट बना सकते हैं। ये फील्ड भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ये भी आप इसमें भी स्टडी कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। उसके बाद आप आर्ट और जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसमें जा सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो तमाम थंबनेल होते हैं वो बनाने के लिए, वेबसाइट के तरह जो मेन पेजेस होते हैं वो बनाने के लिए, और बाकी आईटी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके साथ साथ आईटी की और बेशुमार फील्ड्स हैं जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें एमएस ऑफिस है, जिसमें तमाम छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो मैंने कल भी आप लोगों के साथ किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो मुकम्मल पैकेज है वो आप कर सकते हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। बेशुमार ऐसी शॉर्ट कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अच्छी खासी जॉब भी हासिल कर सकते हैं, अरेगो फार्मेसी भी ले सकते हैं, और आगे ज़िंदगी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं, और आपका सैलरी लेवल डे बाई डे बढ़ सकता है। इस वजह से इसके बारे में लाजमी सोचिएगा, और आईटी की फील्ड में जाने की ज़्यादा कोशिश करें। ना सिर्फ स्पेन, ना सिर्फ यूरोप, बल्कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त आईटी जो है वो हॉट केक की तरह उनकी जो जॉब्स हैं वो हैं। आप जैसे करेंगे फ़ौरन आप वहाँ पे अप्लाई करके उनको हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वैल्यू, आपकी सैलरी बढ़ेगी। स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए सुनहरी मौका। मैंने कल आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि एक्स्ट्रा खैरिया में प्लाने दी चौकी जो है वो अनाउंस हो चुका है।
2 से 3 लाख के दरमियान फ़ाइलें जमा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिले का शिकार है। आपको मालूम है, फैमिली वीज़ा हो, रिन्यूएशन हो, परमानेंट लार्गो दरासियन हो, कोई भी मामला हो, इस तरह खैरिया बहुत ज़्यादा देर लगा रही है। उसकी ये वजह नहीं है कि आपकी फ़ाइल को चेक किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि आपकी बारी ही नहीं आ रही, क्योंकि आपसे पहले लाखों फाइलें पड़ी हैं जो कि अभी तक पेंडिंग है। अब प्लानिंग दी चूँकि सेम उसी तरह है जिस तरह नेशनलिटी में 2 मरतबा पहले 2015 और पिछले साल 2021 में मुतारफ़ कराया गया था और उसके बाद लाखों की फ़ाइलों को निपटाया गया। अक्सर खैरिया ने भी अनाउंस कर दिया है अब इस वक्त जो है 2 फील्ड्स अक्सर खैरिया से मामला से मतलब अरागो सोशल, अरागो फार्मासियन, इससे रिलेटेड और जो शोबे हैं वो अगर अभी अप्लाई करेंगे कोई भी अपना काम तो उनका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि प्लानिंग चुके अनाउंस हो चुका है। इसी तरह नेशनलिटी से रिलेटेड मैं कहूँगा कि फ़ाइलें जिनकी कंप्लीट है या जो जमा करवाना चाहते हैं वो जमा करवाएं। उसकी वजह यह है कि अनकरीब प्लानिंग चुके जो है वो नेशनलिटी के लिए भी अनकरीब आ रहा है और अक्सर खैरिया के साथ ही उस पर भी काम शुरू होगा। उसमें भी 3 लाख के करीब फ़ाइलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं, तो फ़ौरन उस पर भी हुकूमत अमल करेगी और उनको भी निपटाने की जल्द से जल्द कोशिश करेगी। इस वजह से ये अच्छी न्यूज़ है जिसको अब गैर मुल्कियों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और इससे लाजमी तौर पर जो है वो अपनी फ़ाइलों को फॉरवर्ड करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। अब मैं एक केस की बात करूंगा जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ। 1-2 मरतबा मैं गया बाहर कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट वगैरह पे या इस तरह, वहाँ पे कुछ दोस्त जिन्होंने मुझे पहचान लिया चैनल की वजह से, उन्होंने कुछ अपने केस शेयर किए। कुछ दोस्त थे उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई। तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये केस इतना अहमियत का हामिल है कि इसकी वजह से लोग हाफ मेंटल तक चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। एक मुहावरा है कि अगर आपका बाहर कोई आपको परेशानी मसला होता है तो आप सुकून के लिए अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में ही मसला हो तो फिर आप किधर जाते हैं, फिर आपको कुछ भी सुझाई नहीं देता कि आप क्या करें। तो शायद आप कुछ मामला समझ चुके हों कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आजकल ये मसला चल रहा है कि मियाँ बीवी के दरमियान बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो रही है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने केस को एंड तक पहुँचाने के बाद अब रिवर्स आना चाहते हैं। औरत ने भी देख लिया कि सेंटर्स में ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाती है, पैसा सारा कुछ नहीं होता, औरत की हुक्मरानी सारा कुछ नहीं होती, अपनी मर्ज़ी सारा कुछ नहीं होती। किसी के बहकावे में आने के बाद, किसी दूसरे की बातों में आने के बाद उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप्स उठाए कि अब वापसी का रास्ता इंतहाई मुश्किल हो गया। कुछ दोस्तों ने ये भी मशवरा किया कि अब वो उस लेवल तक चले गए हैं कि अब हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब हमारी वाइफ और हम वापस आना चाहते हैं उसी से जहाँ से चले थे, क्योंकि दोनों ने अपने मामलात इतने ख़राब कर लिए थे कि अब कुछ भी और नज़र नहीं आता था। ख़ास तौर पे बच्चों की ज़िंदगियां जो है ऐसे मामलात में तबाह हो जाती हैं। इस वजह से जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं उस पे जो आप पे केस करता है वो तो ज़्यादा ज़्यादा यही कर सकता है कि वक्ती तौर पे अपनी तस्कीन कर ले कि मैंने इसको ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं तो आपकी बच्चों की आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और आपकी फैमिली मुश्किलात का शिकार हो जाती है। जिस पे ये केस होता है वो ये तमाम अज़ियत तो बर्दाश्त करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साथ डॉक्यूमेंट्स का बड़ा मसला बनता है। जो उस वक्त उसका स्टेटस होता है वो छीन लिया जाता है, ख्वाह उसके बाद टेम्परेरी हो, लार्गो हो, परमानेंट जो भी हो, EU हो, जो भी हो, वो छीन ली जाती है, रिन्यूएशन पे रोक दी जाती है। नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका पेनालिस जो है, जो करैक्टर सर्टिफिकेट है उसमें ये आ जाता है कि इसने ये डोमेस्टिक वायलेंस किया है। डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे बहुत तगड़ा एक कानून है, एक केस है जिससे आपको लाजमी तौर पे बचना है और होशियारी से और समझदारी से काम लेते हुए इससे बच के अपने तमाम मामला जो हैं वो क्लियर करने हैं। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि इंग्रेसो मिनिमा विताल एक ऐसी अमदाद है जो अगर आप कहें कि तमाम अमदादों की एक ख़ास अहम अमदाद है, तमाम अमदादों को छोड़ के उन्होंने तमाम इस पे तवज्जो देना शुरू कर दिया, तो ये गलत नहीं होगा। इंग्रेसो मिनिमा विताल लाजमी तौर पे आपको अप्लाई करनी चाहिए। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बगैर
जो है, जो फैमिलीज़ ने अभी तक अप्लाई नहीं की तो इसके बगैर ना रहे, वो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी थी जिनकी माली कंडीशन काफ़ी बुरी थी लेकिन नहीं अप्लाई किया। मैंने उनको बार बार मशवरा दिया, आखिरकार किया और अल्लाह का शुक्र है उनकी सिलेक्ट हो चुकी है। इस वजह से पहले ही ये सोच के ना बैठ जाएं कि मेरा तो ये है, मेरा वो है, तो मुझे नहीं मिलनी तो मैंने अप्लाई नहीं करनी। मैं यहाँ पे हर वो फैमिली को कहूँगा जिसके पास काम नॉर्मल है। हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर घर की औरतें काम नहीं करती, सिर्फ मर्द काम करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपके अगर बच्चे भी हैं 2-3 और सिर्फ खामद काम कर रहा है, बेशक उसकी 1200 सैलरी है या 1000 है या 1400 है, फिर भी वो अप्लाई लाजमी करें। क्योंकि आपकी अगर वाइफ भी काम नहीं करती और बच्चे भी हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके नज़र में आपकी सैलरी इंतहाई कम है। और अगर आप सालाना अपना रेंटा भी चेक करेंगे तो आप उस लेवल से नीचे आते हैं जो कि नॉर्मल लेवल होता है। इसकी वजह से आप एलिजिबल हैं ग्रेसो मिनिमा विदाल अप्लाई करने के लिए। अप्लाई लाजमी तौर पे करें, आगे देखें वो क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उनको प्रोवाइड करें और आखिरकार इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जो इंग्रेसो मिनिमा विदाल है वो लग जाती है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।